नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाले बूढ़ी माँ की कहानी हम आप सभी को सुनाने वाले हैं। मित्रों, चिड़िया वाले बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। यह एक सच्ची कहानी है। मित्रों, कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास स्थित एक पेड़ पर रहा करती थी और उस शिव मंदिर में सुबह शाम जब भी पूजा पाठ या आरती होती थी तब वो दोनों पक्षी उस मंदिर में आते थे और भगवान शिव का आराधना करने लगते थे और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वह पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव का आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दाना पानी का व्यवस्था करते। वो दोनों पक्षियों का यही रोज का नियम था। मित्रों, उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ का कोई संतान नहीं था। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वो अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो पक्षियों से बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर के छत पर पानी और दाने डाला करती थी और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाने चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ दाने अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत होकर भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार कराता, उनका दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जो वो गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते हैं तो उन्हें छत पर दाना नहीं मिलता है। तो वो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती है। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाने भी नहीं डाल रही है तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को आसपास के पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों थक जाते हैं तो उसमें से जो माता गौरैया थी वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। अब हम क्या करें? फिर उस गौरैया का पति कहता है कि हे प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं है। अब यह कहने के बाद वो गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है। उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो पक्षी अपने पंखों के फरफराहट से मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं था। अब गौरैया का पति कहता है कि हे प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास हो जाता है। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाने चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव का आरती होने लगती है, तब वो दोनों पक्षी मंदिर पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं।
उनका जप करने लगते हैं। इसी तरह कई घंटे बीत जाते हैं और बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव का भक्ति करते रहे। यह भक्ति देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारे इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से ज़्यादा भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। जब उस चिड़िया ने कहा, भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप हमें उन्हें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वो बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत्त बिछत्त हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे डालूं? तब वो दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि जो मांगोगे वो दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फेर नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत बिछत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण डाल दिया। अब इस प्रकार वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गए। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है। कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था, आपने मुझे जीवित कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया। उन दोनों पक्षियों ने दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरा निराधार भक्ति किया, मेरा पूजा किया, एक पैर पर खड़ा होकर मेरा आराधना किया। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हीं के वजह से तुम आज जीवित हो। वो पक्षी कोई और नहीं जो तुम्हारे छत पर गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आते हैं, उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण आज तुम जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर अपने छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उस गौरैया पक्षी से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही निवास करो और नित्य प्रति मेरे आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ के प्रस्ताव को दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और रोज बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतते गए और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें दिव्य शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे कई लोग, जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ का ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा। अब दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपने तकलीफों को दूर कराने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाने के बाद वह बूढ़ी माँ उसी स्थान पर, अपने उसी घर पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाले बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाकर भक्ति पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया।
भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोगों के कल्याण करने लगे। मित्रों, यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।